बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आज हम चंद बैंक्स का जायजा लेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने PSX डेटा पोर्टल पर आ जाना है और वहां से मार्केट में जाकर स्टॉक स्क्रीनर को क्लिक करना है। स्टॉक स्क्रीनर पर जब स्टॉक स्क्रीनर पर आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म का सर्च क्राइटेरिया का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो है सेक्टर में लिख दिया कमर्शियल बैंक और इंडेक्स में लिख दिया KSE 100। तो कमर्शियल बैंक्स में हमारे पास बैंक्स आ जाएंगे और KSE 100 में यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज की 100 बेहतरीन कंपनियां आ जाएंगी। तो सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक का सेक्टर हमने ओपन किया और KSE 100 लिखा, तो जो 100 बेहतरीन कंपनियां हैं उनमें जो बैंक्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब मैंने इसको थोड़ा मजीद थोड़ा स्क्रीन किया है। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप में मैंने लिख दिया 10 बिलियन। मार्केट कैप में आप व्यूअर्स आपको शो हो रहा होगा 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ से कम की कंपनी में हमने इन्वेस्ट नहीं करना। वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, उन कमर्शियल बैंक्स में इन्वेस्ट करना है जो 1000 करोड़ से ऊपर की हों। दूसरे नंबर पर मैंने एक और चीज लगाई है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड जो है वो मैंने कम से कम 15% लगा दी है ताकि जो बैंक हैं जो 15% कम की डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं वो इससे बाहर चले जाए। तो हमने दो स्क्रीनर लगाए हैं, एक मार्केट कैप यानी 10 बिलियन का यानी 1000 करोड़ का, और दूसरा जो है वो 15% कम अज कम डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अब ये हमने सर्च किया कमर्शियल बैंक्स जो कि 100 बेहतरीन कंपनियों में, वो कमर्शियल बैंक्स जो KSE 100 की 100 बेहतरीन कंपनियों में आते हैं। फिर हमने एक और स्क्रीनर लगाया कि कम से कम 10 बिलियन से कम की उनकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा जो हमने लगाया स्क्रीनर लगाया वो डिविडेंड यील्ड कम से कम 15% होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमारे साथ सामने ये रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 6 बैंक्स आए हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। तो अब हमें ये अंदाजा हो गया है कि ये जो जितने भी बैंक हैं ये 1000 करोड़ से ऊपर के हैं। तो सबसे पहले जो बैंक आता है हम इनको डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप के लिहाज से बैंक ऑफ पंजाब 16.5 बिलियन, SNBL सुनहरी बैंक लिमिटेड 14.9 बिलियन, BIPL बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड 23 बिलियन, UBL 317.9 बिलियन और MCB 257 बिलियन और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 68.7 बिलियन। यानी ये जो 6 बैंक हैं ये जो हैं मजबूत बैंक हैं, मजबूत बुनियादों पर ये बैंक खड़े हुए हैं। तो अब हमने इनकी प्राइस देखनी है। तो बैंक ऑफ पंजाब पेनी शेयर है 5 रुपए पर है, SNBL 13.5 रुपये, बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड 21 रुपये तकरीबन, और UBL 260 रुपये, MCB 217 रुपये और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो है वो तकरीबन 66 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। व्यूअर्स, यहाँ से हम 1 ईयर चेंज देख सकते हैं और इनमें टुडे चेंज में आप देख रहे हैं कि सुर्ख निशान, सुर्ख मार्क्स नजर आ रहे हैं, तो इनमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो PE रेशो जो है वो सबसे कम बैंक ऑफ पंजाब की है। दूसरे नंबर पर जो है वो बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड 1.77, इस तरह 2.20 सुनहरी बैंक लिमिटेड, 2.85 हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, अच्छा फिर 3.97 मुस्लिम कमर्शियल बैंक और 5.65 UBL की PE रेशियो ज़्यादा है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ की, पिछले 12 माह की बात हो रही है कि UBL की ट्रेलिंग 12 मंथ की जो PE रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि UBL जो है वो कैश पे आउट रेशो और डिविडेंड के हवाले से सबसे अच्छी कंपनी गर्दानी जाती है, शुमार होती है। व्यूअर्स, अब सबसे जो अहम बात जो डिविडेंड यील्ड जो इन्वेस्टर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से अहम है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो डिविडेंड यील्ड है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है। इस वक्त सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड जो है वो सुनहरी बैंक लिमिटेड की है 35.68%। दूसरे नंबर पर जो डिविडेंड यील्ड है वो 20.53% बैंक ऑफ पंजाब की है। तीसरे नंबर पर 19.09% पर बैंक अल इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है। चौथे नंबर पर हमारे पास UBL है 17.17% की डिविडेंड यील्ड के साथ। पांचवें नंबर पर जो हमारे पास बैंक है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है 15.42 की डिविडेंड यील्ड के साथ, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का इस सिलसिले में छठा नंबर है जो कि 15.29 की डिविडेंड यील्ड के साथ हमारे सामने मौजूद है। व्यूअर्स, ये जो सब चीज़ें हैं ये ट्रेलिंग 12 मंथ की हैं, ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि हम कौन से बैंक में इन्वेस्ट करें, तो
आप PSX डेटा पोर्टल पर आएँ, स्टॉक स्क्रीनर पर आएँ, बैंकिंग सेक्टर लिखें, KSE 100 इंडेक्स लिखें, क्योंकि KSE 100 मतलब 100 बेहतरीन कंपनियों में से हमने ये चीज़ चूज़ की है। और इसके अलावा जो बैंक हमने देखे वो कम से कम 1000 करोड़ के होने चाहिए, यानी कि कम जो है अच्छी क्वालिटी के बैंक, मतलब मार्केट कैप उनकी अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम डिविडेंड यील्ड जो है वो 15% होनी चाहिए। तो हमारे सामने जो रिसर्च रिजल्ट निकला वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। व्यूअर्स, मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त जो बेहतरीन बैंक है वो UBL है। UBL जो है वो अच्छे डिविडेंड दे रहा है और तकरीबन 95% पे आउट रेशियो भी इसकी है, यानी जितना कमाता है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर लेता है। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें, अच्छी मार्केट कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि उनका नुकसान ना हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह प्रॉफिट और डिविडेंड्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी होता है। उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।